मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक एलेक्सा नाम की मैथ टीचर को दिखाते हैं जो रशिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। यहाँ अलेक्सा को मैक्सिमिलियन नाम के एस्ट्रोफिजिक्स टीचर से प्यार हो जाता है और मैक्सिमिलियन भी अलेक्सा को पसंद करता था, इसलिए दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद अलेक्सा प्रेग्नेंट हो जाती है। तब मैक्सिमिलियन उससे कहता है कि मैं अपने बच्चे का नाम जुपिटर रखना चाहता हूँ, लेकिन अलेक्सा को यह नाम पसंद नहीं था, जिस वजह से दोनों में बहस होने लगती है। इसी दौरान उनके घर में कुछ चोर घुस आते हैं और उन्हें लूटने लगते हैं। तब एक चोर मैक्सिमिलियन का टेलीस्कोप उठा लेता है। यह देख मैक्सिमिलियन उसे टेलीस्कोप ले जाने से मना करता है, जिससे एक चोर गुस्से में आकर मैक्सिमिलियन को शूट करके उसे मार डालता है। इस घटना के बाद अलेक्सा अकेली हो चुकी थी, इसलिए वह शिकागो में अपने रिश्तेदारों के पास जाने का फैसला करती है। जब एलेक्स शिप में होती है तब वह एक बच्ची को जन्म देती है। अलेक्सा अपने पति की याद में बच्ची का नाम जुपिटर रखती है। इसके बाद हम 22 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां जुपिटर अब जवान हो चुकी थी और वह अपनी लाइफ से खुश नहीं थी, क्योंकि वह अमीर लोगों के घर में क्लीनिंग का काम किया करती थी। असल में जुपिटर एक रशियन थी, जिस कारण उसे यूएसए में अच्छा काम नहीं मिल रहा था। इसके अलावा वह अपनी बड़ी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जिससे उसे प्राइवेसी भी नहीं मिलती थी। इसी बीच हम एक अनजान प्लेनेट पर अब्रासैक्स नाम की गैलेक्टिक क्वीन के बच्चे बालेम, टाइटस और कलीक को देखते हैं। ये फैमिली अलग अलग प्लेनेट के लोगों को मारकर उनसे एक ऐसी दवा बनाती है जिसका यूज करके वह काफी लंबे समय तक जवान रहते हैं। हाल ही में एब्रासैक्स की मौत हुई थी, जिस वजह से तीनों भाई बहनों को अलग अलग प्लेनेट देकर उनका बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें बड़े भाई बालेम को 2 प्लेनेट के अलावा पृथ्वी भी मिली थी। यहाँ सबसे छोटा भाई टाइटस बालेम से पृथ्वी खरीदना चाहता था, लेकिन बालेम उसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम पृथ्वी पर केन नाम के हंटर को शिकागो में देखते हैं, जो कि टाइटस के लिए काम किया करता है। पर तभी बालेम के हंटर रीजो, आइबिस और फॉल्क उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। ये सभी पृथ्वी से नहीं थे और इनके पास काफी स्पेशल गैजेट्स थे। केन अपने गैजेट का यूज करके एक क्लिनिक में जाता है, जहां वह अपनी सूंघने की पावर से एक पेशेंट की प्रोफाइल ढूंढता है, जिसमें उसे कैथरीन नाम की लड़की की प्रोफाइल मिलती है। जब केन वहां से जाता है तो उसके सामने बालेम के हंटर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह अपने उड़ने वाले बूट्स को एक्टिव करता है और भागने लगता है, जिससे तीनों हंटर्स उसे रोकने के लिए अपने खतरनाक हथियारों से उस पर हमला करते हैं। पर फिर भी केन उनसे बचकर भाग जाता है। यहाँ रीजो अपने दोनों साथियों से कहती है कि हमें केन के बारे में बॉस को बताना होगा। इस बीच हम कलीग को देखते हैं, जो अपने नौकरों से कहती है कि मैं पृथ्वी पर शिकार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी ओर बालेम को पता चलता है कि पृथ्वी पर कैथरीन नाम की लड़की में स्पेशल जेनी प्रिंट मिला है, इसलिए वह अपने लोगों से कैथरीन को मारने का आदेश देता है। इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि जुपिटर की फ्रेंड होती है। यहाँ जुपिटर कैथरीन की मदद करने के लिए उसके घर की सफाई कर रही होती है, जिस दौरान उसे कैथरीन की चीख सुनाई देती है। जब जुपिटर उसके पास जाती है तो उसे कैथरीन के पास ग्रे कलर के एलियंस का ग्रुप दिखाई देता है, जो कि कैथरीन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये देखकर जुपिटर उनकी फोटो क्लिक करती है। जिस दौरान उसकी माँ का कॉल आता है तो फोन की रिंग सुनकर एलियंस का ध्यान जुपिटर पर चला जाता है, इसलिए वह एलियन जुपिटर और कैथरीन की कुछ समय पहले की मेमोरीज को मिटाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात जुपिटर जब अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तो वह अपने कजिन वैसिली से कुछ पैसे उधार मांगती है, क्योंकि उसे अपने पिता की तरह एक टेलीस्कोप खरीदना था, जिस पर वैसिली उससे खुद से पैसे जमा करने का कहता है। जब जुपिटर अकेली होती है तब उसका दूसरा कजिन व्लेडी उससे कहता कि अगर तुम मेरे काम में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें कुछ परसेंटेज दे दिया करूंगा, जिससे जुपिटर खुश हो जाती है। अगले दिन जुपिटर कैथरीन के नाम पर क्लिनिक में जाती है, जहां वह अपने फोन में एलियंस की फोटो देखती है, जो कि उसने ही क्लिक की थी। वह कुछ समझ पाती कि तभी डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए बुलाते हैं। यहाँ जुपिटर का शरीर अचानक से ऊपर उठने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह एलियंस डॉक्टर का रूप लेकर उसके डीएनए की जांच कर रहे हैं। एलियंस उसे मारने वाले होते हैं, पर तभी वहां केन आ जाता है और सभी एलियंस को मारकर जुपिटर को अपने साथ ले जाता है। इसी बीच स्पेसशिप में टाइटस को खबर मिलती है कि केन ने उस लड़की को ढूंढ लिया है, जिसमें स्पेशल जेनी प्रिंट है। असल में वह जेनी प्रिंट कैथरीन में नहीं बल्कि जुपिटर के अंदर था। टाइटस केन को लाने के लिए एक पृथ्वी पर एक शिप भेजता है। इधर बालेम को पता चलता है कि केन उस लड़की को पकड़ कर ले गया है, इसलिए वह अपने लोगों को सिक्योरिटी डबल करने का आदेश देता है। कुछ समय बाद जुपिटर को भी होश आ जाता है। तब केन उसे समझाता है कि यूनिवर्स में पृथ्वी के अलावा ऐसे कई प्लैनेट हैं जहां जीवन संभव है और वहां अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। केन बताता है कि मैं आधा इंसान और आधा भेड़िया हूँ, मुझे मिलिट्री के लिए पैदा किया गया था। इसके अलावा वह बताता है कि ग्रे कलर के एलियंस को कीपर्स नाम से जाना जाता
जाता है। यहाँ केन जुपिटर को अपने फ्लोटिंग बूट्स और एक ऐसा गैजेट दिखाता है जिससे वह किसी भी दीवार पर पोर्टल्स बना सकता है। इसी समय टाइटस का भेजा हुआ स्पेसशिप वहां आता है। तब केन जुपिटर को उस शिप में ले जाने लगता है, लेकिन तभी बालम के सिपाही टाइटस की शिप को ब्लास्ट कर देते हैं। ये देख केन जल्दी से जुपिटर को लेकर भागने लगता है और बालम के सिपाही उस पर गोलियां चलाते हैं और केन किसी तरह उनसे बचकर भाग जाता है। अगली सुबह केन एक कार चुराता है और जुपिटर को अपने पुराने दोस्त स्ट्रिंगर के यहाँ ले जाने लगता है। रास्ते में जुपिटर केन से पूछती है कि आखिर वह लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं, जिस पर केन बताता है कि यह एब्रासैक्स फैमिली का युद्ध है और यह पूरे यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली फैमिली में से एक है। केन यह भी बताता है कि वह लोग पृथ्वी की जिस जगह को तबाह करते हैं उसे तुरंत ठीक कर देते हैं और जब लोग उन्हें देखते हैं तब कीपर्स उन लोगों की मेमोरी मिटा देते हैं। यानी कि अभी बेलम के सिपाहियों द्वारा ब्लास्ट से जितनी भी जगहों को नुकसान पहुंचा था उसे कीपर्स ठीक कर देंगे और वहां मौजूद लोगों की मेमोरीज भी मिटा देंगे। केन कहता है कि टाइटस तुम्हें बेलम से बचाने के लिए शिप पर बुलाना चाहता है। बेलम जुपिटर को मरवाना क्यों चाहता है ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ समय बाद जुपिटर और केन स्ट्रिंगर के घर पहुंचते हैं, जहां स्ट्रिंगर केन को देखकर उस पर हमला करने लगता है क्योंकि केन के यहाँ आने से वह खतरे में पड़ सकता था। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तब मधुमक्खियों का एक ग्रुप जुपिटर को घेर लेता है और जुपिटर के हाथों के इशारों पर चलने लगता है। ये देखकर स्ट्रिंगर जुपिटर के सामने झुक जाता है और उसे महारानी कहकर बुलाता है। साथ ही वह बताता है कि मधुमक्खियों के पास असली गैलेक्टिक क्वीन को पहचानने की पावर होती है और तुम्हारा डीएनए यूनिवर्स की रॉयल फैमिली का है, जिस वजह से सभी मधुमक्खियां तुम्हारे आसपास घूमकर तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। इसके बाद स्ट्रिंगर उन्हें अपने घर में ले जाता है और केन की चोट पर दवा लगाता है, जिस दौरान जुपिटर की नजर केन की बैक पर लगे निशान पर जाती है। तब स्ट्रिंगर उसे बताता है कि केन और मेरे पास पंख हुआ करते थे, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हमें अब्रासैक्स ने अपने प्लैनेट से निकाल दिया और हमारे पंख भी ले लिए। इसी समय जुपिटर के पास व्लाडी का कॉल आता है और वह बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तब केन स्ट्रिंगर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जुपिटर राजकुमारी है, मैं तो सिर्फ अपने पंखों के बदले उसे टाइटस के हवाले करने वाला था। यहाँ स्ट्रिंगर जुपिटर को बताता है कि इंसान पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का राज्य था। लेकिन 2 लाख साल पहले अब्रासैक्स के पूर्वजों ने सभी डायनासोर को मार दिया और फिर किसी प्लैनेट से लोगों को उठाकर पृथ्वी पर छोड़ दिया ताकि वह पृथ्वी पर आबादी बढ़ा सके। असल में अब्रासैक्स फैमिली का सिर्फ एक ही मकसद था कि वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को मारकर उनसे जवान होने की दवा बनाएंगे। इसी बीच केन बताता है कि बेलम के तीनों हंटर्स और कीपर्स ने हमें घेर लिया है। इसके बाद केन और स्ट्रिंगर जुपिटर को बचाने के लिए बालम के लोगों पर हमला करते हैं। तब हंटर फाल के अपने हथियार से स्टिंगर को पीछे धकेल देता है और जुपिटर की ओर बढ़ने लगता है। यह देख सभी मधुमक्खियां जुपिटर की रक्षा करते हुए फाल्क को घेर लेती हैं, जिससे जुपिटर को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन फाल्के किसी तरह उसके पास पहुंच जाता है और अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद कीपर्स जुपिटर को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। ठीक इसी समय हंटर रीजो आइबिस वहां आकर अपनी साथी फाल्क और सभी कीपर्स को मार देते हैं और जुपिटर को एक शिप में ले जाने लगते हैं। यह देखकर केन उस शिप को पकड़ लेता है। यह शिप एक एलियन सिटी में जाती है, जहां रीजो और उसका साथी जुपिटर को कैलिक के लोगों को बेच देते हैं। जुपिटर को जब होश आता है तो वह खुद को बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में देखती है और वह किसी महल में होती है। इसी दौरान कलिक के वहां आती है और जुपिटर को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जुपिटर उसकी माँ की तरह दिखाई देती थी। इसके बाद कलिक जुपिटर को अपनी माँ की मूर्ति के पास ले जाती है, जहाँ कलिक जुपिटर से कहती है कि तुम मेरी माँ का पुनर्जन्म हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारा डीएनए भी मेरी माँ के डीएनए से मैच करता है। इधर केन गार्ड से लड़ते हुए जुपिटर को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ कलिक जुपिटर को एक स्पेशल पूल दिखाती है। जब कलिक उस पूल से नहाकर बाहर आती है तो वह पूरी तरह से जवान हो जाती है, जबकि कलिक की उम्र 14,000 साल की होती है। कलिक से जुपिटर को पता चलता है कि वह अब्रासैक्स की सारी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है, क्योंकि उसमें अब्रासैक्स की क्वीन का डीएनए है। कलिक उसे पृथ्वी को क्लेम करने का कहकर एक रिच लाइफ जीने का कहती है। असल में कलिक बालम से पृथ्वी छीनने के लिए जुपिटर की मदद लेना चाहती थी, ताकि उसे हमेशा जवान रहने की दवा मिलती रहे। यही कारण था कि बेलम जुपिटर को मारना चाहता
चाहता था क्योंकि वह जानता था कि जुपिटर में उसकी माँ का डीएनए है जिसकी मदद से वह उससे पृथ्वी छीन सकती है। दोनों बात करती हैं कि तभी अचानक केन वहां आकर जुपिटर को ले जाने लगता है, पर जुपिटर को कलीग पर विश्वास था इसलिए वह वहीं पर रुकती है। इस बीच हम बेलम को देखते हैं जो अपने सेनापति को मार डालता है क्योंकि वह दूसरी बार भी जुपिटर को नहीं पकड़ पाया था। अब वह रीगन नाम के सिपाही को जुपिटर का पीछा करने के लिए भेजता है। इधर स्टिंगर गैलेक्टिक पुलिस फोर्स की कैप्टन डायोमिका को लेकर जुपिटर के पास आता है। तब डायोमिका अपने शिप से जुपिटर को ऑरुस नाम के प्लेनेट पर ले जाती है। यह वही प्लेनेट था जहां इंसानों का जन्म हुआ था। शिप में जुपिटर केन से फ्लर्ट करती है पर केन उसे इग्नोर करता है क्योंकि जुपिटर एक राजकुमारी है और वह उनका सेवक है। जिसके बाद शिप ऑरुस पहुंच जाता है जहां एक रोबोट जुपिटर को अपने साथ ले जाता है और एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर उससे जुपिटर की कलाई पर रॉयल सील लगवाता है ताकि सभी उसे रॉयल फैमिली के रूप में पहचानने लगे। यहाँ जुपिटर की इनसे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पर वह कहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे मेरी जॉब वापस मिल सकती है। तभी अचानक स्ट्रिंगर कुछ हंटर्स के साथ आकर दोनों को घेर लेता है। दरअसल में स्टिंगर ने टाइटस के साथ सौदा करके केन को धोखा दिया था। कुछ देर बाद जुपिटर को टाइटस के पास ले जाया जाता है जहां टाइटस जुपिटर से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डिनर करोगी तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर वापस भेज दूंगा, जिस पर जुपिटर मान जाती है। इधर टाइटस के गार्ड केन को एक जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद हम जुपिटर और टाइटस को डिनर करते हुए देखते हैं जहां जुपिटर केन के बारे में पूछती है, जिस पर टाइटस झूठ बोलता है कि मैंने उसे उसके घर भेज दिया है। यहाँ टाइटस जुपिटर को बताता है कि जवान होने की दवा इंसानों को मारकर बनाई जाती है। वह उसे कई बॉटल्स दिखाता है जिसमें उस दवा को रखकर बेचा जाता था। टाइटस का कहना था कि उसकी माँ ने यह बिजनेस बंद करने का फैसला किया था जिस वजह से उनका मर्डर हो गया। टाइटस अपनी माँ की तरह बनकर इंसानों को ना मारने का वादा करता है जिससे जुपिटर को उस पर विश्वास हो जाता है। तभी टाइटस जुपिटर को शादी का प्रपोजल देकर अपने भाई बहनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है जिससे जुपिटर को उस पर डाउट होने लगता है। इस बीच डायोमिका स्टिंगर को पकड़ लेती है और उसकी मदद से टाइटस की शिप को ट्रेस करती है। दूसरी तरफ केन को टाइटस के पास लाया जाता है जहां उसे टाइटस की बातों से पता चलता है कि वह जुपिटर से शादी करके उसे मारना चाहता है ताकि जुपिटर के बाद वह पृथ्वी का मालिक बन सके। इसके बाद वह केन को धोखा देने के जुर्म में शिप से बाहर फेंकवा देता है, पर केन नीचे गिरने से पहले दीवार पर लगे प्रोटेक्टिव गियर को लात मारकर अपने साथ बाहर गिरा लेता है और गियर का यूज करके बच जाता है। इसके बाद टाइटस की शिप एक पोर्टल बनाकर वहां से भाग जाती है। तभी वहां डायोमिका की शिप आ जाती है और केन को बचा लेती है। केन उन्हें जुपिटर को बचाने का कहता है और स्टिंगर से मदद मांगता है। तब स्टिंगर कहता है कि टाइटस ने मेरी बीमार बेटी का इलाज करवाने का वादा किया था, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया था। दूसरी तरफ पृथ्वी पर जुपिटर की फैमिली उसकी मिसिंग होने के कारण बहुत परेशान थी और वह सारा दोष व्लेडी को दे रही थी। तभी ग्रेग वहां आता है और सबको किडनैप कर लेता है। इधर जुपिटर टाइटस से शादी करने का मना करके उससे केन के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि केन ने फिर से लोगों पर हमला किया था, इसीलिए उसे यहाँ से निकाल दिया गया। साथ ही टाइटस जुपिटर को समझाता है कि यह शादी सिर्फ एक समझौता है जिसमें हम दोनों मिलकर बालेम से निर्दोष लोगों की सुरक्षा करेंगे। साथ ही केन को वापस जॉब पर रखने का वादा करता है जिससे इंप्रेस होकर जुपिटर शादी के लिए मान जाती है। कुछ घंटों बाद दोनों की शादी होने लगी है। तब केन और स्ट्रिंगर टाइटस की शिप पर आकर उसके दुश्मनों को मारते हैं और अंदर आकर शादी रोक देते हैं। जिसके बाद केन सबके सामने टाइटस की सच्चाई बताता है कि टाइटस शादी के बाद जुपिटर को मारकर पृथ्वी का मालिक बनना चाहता है। यहाँ जुपिटर के कहने पर केन उसे पृथ्वी पर ले जाता है जहाँ जुपिटर को पता चलता है कि बालेम के लोगों ने उसकी फैमिली को किडनैप किया है। बालेम के लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें जुपिटर प्लेनेट पर बेलम से मिलने जाना होगा जिसके बदले तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए वह जुपिटर प्लेनेट पर जाकर बालेम से मिलती है जहाँ बालेम उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का कहता है। दूसरी तरफ केन अकेला ही जुपिटर प्लेनेट पर आ जाता है और बालेम के लोगों को मारने लगता है। वहीं जुपिटर बालेम पर अपनी ही माँ को मारने का इल्जाम लगाती है जिससे बालेम गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारता है और अपने लोगों से जुपिटर की माँ को मारने का कहता है, जिसे जुपिटर बेलम की बात मानती है और सारी प्रॉपर्टी यानी प्लेनेट उसके नाम कर देती है। जिसके बाद बालेम अपने लोगों से जुपिटर को मारने का कहता है और तभी केन वहां आकर जुपिटर को बचा लेता है। फिर केन ग्रेग से लड़ता है और जुपिटर अपनी फैमिली को एजिस के शिप में भेज देती है, जिस दौरान बालेम जुपिटर पर हमला करता है जिससे जुपिटर एक गन से उसके पैरों में शूट कर देती है। इसी बीच बालेम का महल टूटने लगता है। दूसरी ओर केन ग्रेग को मार डालता है। इधर जुपिटर बेलम की फाइट होती है जिसमें जुपिटर बालेम को बहुत मारती है। थोड़ी देर बाद महल ब्लास्ट होकर नीचे गिरने लगता है जिससे बालेम नीचे गिर
जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जुपिटर भी नीचे गिरने लगती है, पर उसे केन बचा लेता है। कुछ समय बाद हम जुपिटर को फिर से उसकी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो कि अब उसे अच्छी लगने लगी थी। साथ ही व्लेडी उसे एक टेलीस्कोप गिफ्ट देता है। वह जब काम से फ्री होती है तब केन से मिलती है। असल में जुपिटर सारे प्लैनेट्स की क्वीन बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी नॉर्मल लाइफ को चुना। अब केन के भी पंख वापस आ चुके थे। कहानी के अंत में हम केन और जुपिटर को एक साथ उड़ते हुए देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।